अभी तक हमने जो काम किया वो हम ये कह रहे थे कि हम बना रहे हैं क्या, क्रूड एप्लीकेशंस या क्रूड ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं पीएचपी के। अब अगर मैं बात करूं ये क्रूड एप्लीकेशन या क्रूड ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो सी फॉर हमने क्या किया, क्रिएट, हम ये कहते हैं सी फॉर होता है क्रिएट। आर फॉर आपके पास क्या होता है कि रिट्रीव, ठीक है, रिट्रीव का काम किया। इसी के साथ हमने किया यू मतलब अपडेट। और जो एक लास्ट काम रह गया है वो क्या है हमारे पास, डिलीट। मतलब क्या है कि हमने जो है वो क्रूड ऑपरेशंस में से 3 काम हम कर चुके हैं। 3 काम से मुराद, क्रिएट से मुराद मेरे पास मैंने इंसर्शन वाला काम कर लिया, ठीक है। इसी के साथ मैंने डाटा को रिट्रीव करवाने वाला काम कर लिया, डाटा को अपडेट करने का काम कर लिया। जो लास्ट काम रह गया मेरे पास आज की क्लास में जो हम उसको कवर करेंगे वो है हमारे पास क्या, कि डेटाबेस में से आप डिलीट का काम क्या कर सकते हो, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ और हम चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर। तो लास्ट टाइम तो हमने यहाँ तक काम कर लिया था कि मैं डेटा इंसर्ट करवा रही थी, इंसर्शन हो रही थी, मैं डाटा एडिट करवा रही थी, एडिट हो रहा था, और इस पेज पर मेरा डाटा क्या हो रहा था, रिट्रीव हो रहा था। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ रिकॉर्ड्स ना और ऐड कर लेती हूँ। क्यों और ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि हमें डिलीट वाला ऑपरेशन अप्लाई करके देखना होगा, तो वैसे ही हमारे पास रिकॉर्ड्स क्या है, कम है। तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हम क्या कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें। तो जो इंसर्ट वाला पेज था वो कहाँ है मेरे पास, होम के पेज पे। इसको भी कनेक्ट करवा लेते हैं कहाँ पर, अपने व्यू के पेज पे, ताकि मुझे यहाँ यूआरएल से क्या करना ना पड़े, बार बार ये कह लो यूआरएल चेंज ना करनी पड़े। तो मैं पहले यहाँ पर बल्कि कर लेते हैं ये काम, उसके बाद काम करते हैं। अब देखो कहाँ पे मैंने कहा, व्यू रिकॉर्ड में। व्यू रिकॉर्ड में आपकी मर्जी है कि आप कहीं पर भी काम कर लो या काम लगा लो, आपको जहाँ भी फिजिबल लगे। तो जहाँ मेरे पास क्या है, मेरा जो टेबल एंड हो रहा है ना, मैं उसके बाद जाके एक ये कह लो लिंक डालती हूँ जिसमें वो ये कहता है कि आप स्टूडेंट ऐड करवाना है। तो स्टूडेंट ऐड करवाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लिखना है, आपको पहले क्या है, पेज रिट्रीव है, मैं यहाँ पर हाइपर लिंक का टैग यूज़ कर रही हूँ। और हाइपर लिंक के टैग के साथ मैं यहाँ पर HREF में देती हूँ अपना कौन सा, home.php का पेज। और यहाँ पर मैं देती हूँ यहाँ ऐड स्टूडेंट्स की लाइन, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ये कह लो, इसकी जो हेडिंग वगैरह है उसको थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट करके मैं इसको H3 में डाल दूँगी। तो ये मैंने इसको यहाँ से कट किया, पेस्ट किया एंड देन सेव। अब जाके अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे अब नहीं दे रही, मैं व्यू रिकॉर्ड का पेज खोलती हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ। तो ये देखो ऐड स्टूडेंट, इसको मिडिल में करना हो तो क्या कीजिएगा, अलाइन, या इसको कर देते हैं सेंटर, ठीक है। ये हो गया ऐड स्टूडेंट का काम। अब चाहो तो मैंने नीचे डाल दिया, लेकिन आप इस टेबल के ऊपर भी डाल सकते हो, मर्जी आपको की। अब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर यूआरएल से मैंने home.php लिखा तो ही मैं वो पेज को ओपन कर रही थी। अब उसका शॉर्टकट क्या है, ऐड स्टूडेंट। मैंने ऐड स्टूडेंट किया तो ये मेरे पास क्या हुआ, वही पेज खोल के इसने ला के दे दिया। अब क्या करते हैं, रेंडमली और लोगों का नाम ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज हम यहाँ डाल रहे हैं जुबैर, ठीक है। सब्जेक्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर लाराविल, जेंडर डाल देते हैं मेल, और हम यहाँ ईमेल रेंडम दे देते हैं zubair@abc.com। इंसर्ट रिकॉर्ड किया, इंसर्ट हो गया मेरे पास। यहाँ पर क्या है कि इंसर्ट का डाटा एक इंसर्ट हो गया होगा। यहाँ पर आके अगर रिफ्रेश करके देखना चाहो तो मेरे पास ये डाटा एक इंसर्ट हो गया। तो मैं 2-3 और रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट हम यहाँ ले लेते हैं SEO, जेंडर ले लेते हैं फीमेल, और यहाँ पर करते हैं एक और रिकॉर्ड ऐड हो गया। ये मेरे पास यहाँ पर तकरीबन जो है वो 9 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए। तो इनफ है कि हम उसको चेक कर लें कि हम ये काम सही करें। अब काम करना है हमें क्या, कि भाई मुझे यहाँ पर किस जगह पर, कि मैं अगर यहाँ व्यू रिकॉर्ड पर आऊँ। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे चेंज क्या कर सकते हो, देखो अभी मैं इंसर्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं इसी पेज पर आ रही हूँ। मैं एक चीज़ और ये चेंज कर सकती हूँ, जैसे ही मैं इंसर्ट करूँ वो मुझे कौन से पेज पर ले जाए, जहाँ मेरा व्यू रिकॉर्ड है उस जगह पर। तो अब देखो इंसर्ट का वाला जो फॉर्म था वो कहाँ पर है, होम के पेज पे। और होम के पेज पे हमने क्यूरी लगाई थी इंसर्ट के बटन के ऊपर, कि अगर डाटा इंसर्ट हो जाता है तो कहाँ होना चाहिए, होम के पेज पर। मगर मैं चाह रही हूँ कि होम के पेज पर ना हो, अब मैं अब यहाँ पर कहाँ करवाऊँगी, व्यू रिकॉर्ड के पेज पर।
सही है, मतलब जैसे ही मैं फॉर्म के ऊपर इंसर्ट रिकॉर्ड करूंगी तो वो मुझे ये जो मैंने टेबल रिट्रीव करवाया हुआ है उस पेज पर ले जाए। तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, उसके बाद हम एक फॉर ट्रायल हम इसको क्या करते हैं, रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा तूबा, और हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको CSS, जेंडर मैंने लिख दिया यहाँ पर फीमेल, और हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी ईमेल। तो अब देखना, इससे पहले क्या हो रहा था, मेरे पास इसी पेज पर आ रहा था, लेकिन अब देखो जैसे ही मैं इंसर्ट रिकॉर्ड करूंगी कह रहा है डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और ये देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को एफिशिएंटली वर्क करवा सकते हैं। अब आज का जो काम है वो क्या है कि जिस तरीके से हम ये एडिट वाला काम कर रहे थे, मैं यहाँ पर डिलीट का बटन भी दूं ताकि मैं क्या करवा सकूं, डिलीट करवा सकूं। अब देखो जो काम हम यहाँ मैनुअल कर रहे हैं ना, वो यहाँ डेटाबेस में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ये देखो, यहाँ से अगर मैं डिलीट दबाती हूँ तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर इंसर्ट एडिट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा रिकॉर्ड। तो ये ऑपरेशन जो यहाँ डेटाबेस में हुए हुए हैं वो मुझे अपनी एप्लीकेशन पर अप्लाई करने हैं। किस जगह पर मैं चाह रही हूँ कि एडिट के बाद एक डिलीट का बटन आ जाए, किस तरीके से, कुछ इस तरह का। सही है, ये इंटरफेस वगैरह ये जो आपके पास बटन, ये आप लोग कर लीजिएगा, मैं सिंपल तरीके से काम कर रही हूँ। अब देखो चाहिए कहाँ पर, मुझे चाहिए स्टूडेंट टेबल का ये जो एडिट है, इसके बाद मुझे चाहिए डिलीट का बटन। तो मैं यहाँ पर आऊंगी और जहाँ मैंने क्या बनाया हुआ है, व्यू रिकॉर्ड की फाइल में आकर जो मेरा टेबल बना हुआ है, और टेबल में यहाँ पर किस जगह पर, जहाँ मैंने वाइल का लूप चलाया है वहां पर आने के बाद TR से पहले मैं एक TD ओपन करूंगी, और उस TD में क्या करूंगी, पहले मैं TD लिख लेती हूँ, और TD में मैं यहाँ पर लिखूंगी कि ये आ जाए एडिट लिखा हुआ आ जाए। सही है, सिर्फ मैंने क्या करा, TD में एडिट लिख लिया। यहाँ पर आके अगर मैं पेज को रिफ्रेश करती हूँ तो देखो एडिट आ गया, लेकिन देखो एडिट आ तो गया लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई क्लिक नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखो आपके पास ये एडिट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर डिलीट चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगी, मैं लिखूंगी डिलीट, मैंने बाय डिफॉल्ट एडिट लिख दिया तो ये डिलीट आ गया, मगर ये क्लिक नहीं हो रहा। क्यों क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक इसको एज अ लिंक वर्क नहीं करवाया। तो क्या करती हूँ मैं, यहाँ जो मैंने ऊपर ये वाला जो काम किया था, मैं इसको कॉपी करती हूँ, और इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसको बंद कर देना एक टैग को, और एक टैग को यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, एंड ये सेव हो गया। अब देखो यहाँ पर पेज अभी कौन सा आ रहा था, अपडेट। अब अपडेट का तो नहीं चाहिए हमें, किसका चाहिए, डिलीट का हो, क्योंकि डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो डिलीट का पेज खुलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या करा, delete.php। ये पेज मैंने अभी तक बनाया नहीं है, ये मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, फॉर फ्यूचर बनाने के लिए मैंने इसका नाम पहले से डिसाइड कर लिया। यहाँ पर आओ, पेज को अपना रिफ्रेश करो तो आपके पास एक मिनट, सिंगल कोटेशन रह गई थी, तो ये आके हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो ये आपके पास आ गया डिलीट। अब देखो डिलीट के ऊपर जैसे ही क्लिक करती हूँ तो वो कहता है कि भाई आपके पास delete.php के नाम का कोई पेज मौजूद नहीं है, और ऑब्वियसली सी बात है हमने ये पेज बनाया नहीं। अब देखो पेज बनाने से पहले ना मैं एक काम ये करती हूँ, यहाँ जो थोड़ा सा लेआउट खराब हो गया ना, उस लेआउट को सही कर लेते हैं। और लेआउट सही करने के लिए हमने देखो टेबल की हेडिंग दी थी, तो वो टेबल हेडिंग में क्या करती हूँ, एक और एडिट करती हूँ, और एक और में क्या करती हूँ, मैं डिलीट की डाल देती हूँ। तो मैंने लिखा ये डिलीट। और इसी के साथ देखो अगर मैं अभी करती हूँ तो अभी भी लेआउट का थोड़ा इश्यू आएगा, कहाँ पर, ये स्टूडेंट डेटा वाली काम के ऊपर। तो देखो मैंने कॉल स्पेन कितने का दिया था, 6 का, अब मैंने एक और रो ऐड कर लिया तो मैं कितना करूंगी, 7। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करो तो अब आपका लेआउट क्या है, परफेक्ट तरीके से बन गया है। अब जो हमें वर्किंग करनी है वो किस पे करनी है, इस डिलीट वाले पेज के ऊपर। अब देखो वर्किंग करने से पहले मैं एक काम यहाँ पे क्या करती हूँ कि जब भी आप डिलीट के पेज पे जाएं तो जिस तरीके से हमने अपडेट के पेज पर एक आईडी पास करवाई थी, उसी तरीके से मैं डिलीट के पेज पर भी क्या करवाऊंगी, एक आईडी को पास करवाऊंगी। और ये काम हम क्यों करवाते हैं, क्योंकि देखो जब डेटाबेस से मैं अब यहाँ पे क्या करना है, जिस तरीके से हमने अपडेट में आईडी सेंड करवाई थी ना यूआरएल में, उसी तरीके से मैं यहाँ डिलीट पे भी करवाऊंगी। क्यों, देखो जब भी मैं अगर यहाँ क्लिक करती हूँ इस वाले पर, ये जो रिकॉर्ड है मेरे, इस रिकॉर्ड के ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं कहती हूँ डिलीट करूँ, तो डिलीट करने के लिए उसको कोई ना कोई तो लिंक चाहिए ना कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो मैंने क्या करूंगी कि मैं आईडी के थ्रू सिलेक्ट करवाऊंगी कि अगर जिसकी ID 2 है वो रिकॉर्ड आप क्या कर दें, डिलीट करवा दें। सही
देखिए ज़रूरी नहीं है आप आईडी के थ्रू करो, लेकिन नॉर्मली जो काम हो रहा होता है वो आईडी से कर रहे होते हैं हम। तो मैं यहाँ पर इसी वजह से इसके यूआरएल में पास करवा दूंगी क्या, आईडी। और मैंने कहा इज इक्वल्स टू आईडी कहाँ से आएगी, जिस तरीके से हमने यहाँ आईडी गेट करवाई थी इसी तरीके से मैं यहाँ भी क्या करवाऊंगी, आईडी को गेट करवाऊंगी और इसको सेव कर लेना। अब देखो एक चीज और, यहाँ पर मैं दोबारा से एक पेज को रिफ्रेश करती हूँ। अब अगर मैं यहाँ डिलीट प्रेस करती हूँ तो वो कह रहा है कि डिलीट का पेज फाउंड नहीं हो रहा, लेकिन उसने आईडी क्या सिलेक्ट कर ली, बिल्कुल सही वाली आईडी सिलेक्ट कर ली जो कि क्या है 1। पीछे जाओ बैक पर, अगेन अगर मैं यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट कर रही हूँ, ये वाला जो है वो रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रही हूँ, उसकी आईडी क्या है 8। तो जैसे ही मैंने डिलीट के ऊपर प्रेस करा तो उसने आईडी क्या गेट कर ली यहाँ पर 8। इसका मतलब क्या है कि ये यूआरएल के थ्रू वर्किंग सही कर रहा है। अब हमारा मेन काम क्या है कि भाई आईडी जिसकी 8 हो वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। तो वो काम कैसे होगा, वो काम करने के लिए मैं एक नई फाइल बनाऊंगी और नई फाइल को मैं उसी ही फोल्डर में सेव करवाऊंगी जिस फोल्डर में हमने अभी तक का सारा काम किया, जो कि क्या है माई वेब में। और जो फाइल मैंने डिसाइड किया था फाइल नेम, उस फाइल नेम को मैंने यहाँ लिखा delete.php और सेव। अब इस delete.php में क्या करना है, इस delete.php में आपको अपनी डिलीट का काम करना है जो कि आपकी डिलीट की क्यूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं HTML का कोड और इसी के साथ मैं यहाँ पर ओपन क्या करवा लेती हूँ, अपना PHP का ब्लॉक। अब देखो डिलीट करवाना है तो डिलीट कहाँ पर होगा, डेटाबेस से। तो अगर डिलीट जब डेटाबेस से होता है तो हमने अब तक का काम पढ़ा है, जब भी हमें डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए तो हमने एक फाइल यहाँ बना ली है। तो मैं इसी फाइल को क्या करवाऊंगी, यहाँ पर भी कॉल करवा के इम्प्लीमेंट करवा लूंगी। ये एक फायदा है इंक्लूड का कि आपने एक दफा कनेक्शन बना दिया, वरना क्या करना पड़ता है, ये सेम लाइन मुझे बार बार लिखनी पड़ती। तो लाइन ऑफ कोड कम हो गया, तो ये आपका काम यहाँ हो गया। अब देखो मेन काम क्या है, मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर जब डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आईडी आ रही है 8। और मुझे ये देखना है कि जो भी यूआरएल में यहाँ पर वैल्यू पास हो रही है वो पहले वेरिएबल में फैच हो जाए और उसके बाद जाके वो डेटाबेस से मैच होकर डिलीट हो जाए। तो लास्ट टाइम भी हमने ये काम किया था जब भी हम क्या कर रहे थे, अपडेट वाला। अगर दोबारा से रिव्यू करवाऊं तो यहाँ पे देखो अपडेट में मैंने क्या करवाया था कि पहले तो सारा डेटा क्या पास करवाया था यूआरएल में, और यूआरएल से मैंने क्या करवाया था, गेट करवा ली थी आईडी। तो यही सेम काम मैं यहाँ पे भी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया आईडी के नाम से और इसी के साथ इसको आईडी, और हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यूआरएल से डाटा फेच करवाने के लिए गेट मेथड यूज होता है। तो मैंने कहा $_गेट। गेट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे सिंगल कोट में आईडी। सही है, ये आईडी कौन सा है, इसको गौर से देखना, ये आईडी है ये की। सही है, ये जो की है आपकी, ये वाली की है आपके पास यहाँ पर जो इधर आ रही है आईडी। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको क्यूरी बनानी है डिलीट की। तो क्यूरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यूरी बना लो, फिर हम वेरिएबल वगैरह में बाद में स्टोर करवा लेंगे। आपने लिखा डिलीट की क्यूरी है, डिलीट होता है कहाँ से, फ्रॉम टेबल। टेबल मेरे पास है शायद स्टूडेंट्स का, मुझे याद नहीं है लेकिन मैं चेक कर लूँगी। और इसके बाद क्या कहते हैं कि आप स्टूडेंट के टेबल से डिलीट करें डेटा। अब डिलीट करें तो भाई कोई ना कोई स्पेसिफिक आप उसको दोगे तो ना, कि कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उस रिकॉर्ड के लेने के लिए मुझे इसकी आईडी रिक्वायर्ड होगी, जो कि मैंने पहले से क्या करवा ली है, इस वेरिएबल में फैच करवा के रख ली। तो मैं यहाँ पे करूँगी स्टूडेंट और मैं लगाऊंगी वेयर। वेयर के बाद मैं लिखूंगी आईडी इज इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर आप क्या करेंगे, ये वाला वेरिएबल पास करवा देंगे जो कि क्या है, $ID। ठीक है, ये मैंने इसलिए फैच करवाया ताकि मैं क्या करवा सकूं, अपना काम करवा सकूं। अब देखो इसी के साथ मैं इसको क्या करती हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवाती हूँ, जो कि मैंने नाम क्या ले लिया इसका, क्यूरी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। अब ये एग्जीक्यूट करानी है, एग्जीक्यूट कराने के लिए हम वही सेम काम करते हैं जो कि हमने अब तक करा है। क्या करा है मैंने, डॉलर एग्जीक्यूट कर लो। ठीक है, EXEC मैंने कर लिया इज इक्वल्स टू, कैसे क्यूरी रन करवाते हैं, MySQLi_query। ये क्या है, क्यूरी रन करने का फंक्शन। इसके अंदर दो पैरामीटर जाते हैं, कौन से दो पैरामीटर, एक आपका कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि क्या है मेरे पास, $कॉन का। तो ये मैंने यहाँ पे करा $कॉन, कॉमा, और इसके ऊपर क्यूरी क्या चलानी है, तो मैंने कहा $क्यूरी, और इसको मैंने करा सेमीकोलन। अब चेक करने के लिए, मतलब क्यूरी चल गई सही तरीके से या नहीं, उसको किस तरीके से करेंगे हम, मैंने कहा इफ